डोपामीन 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 क्या है, आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपको क्या करना चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बात करते हैं व्हाट इज डोपामीन। देखिए, आपका जो ब्रेन है वो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट मूड्स में अलग अलग तरह के केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, राइट। जब आप खुश होते हैं तो कुछ केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो कुछ केमिकल्स, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। जो डोपामीन है वो एक फील गुड हार्मोन है, इसे मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। डोपामीन ही वो हार्मोन है जिसके कारण आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर आपके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डोपामीन होगा तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप ड्राइव फील करेंगे, आपको कुछ करने की इच्छा होगी, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर डोपामीन ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है, अमाउंट कम है, तो आपको लेजीनेस फील होगी, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, राइट। तो डोपामीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। देखिए, डोपामीन एक्चुअल में है क्या। डोपामीन जो है वो एक तरीके से आपका ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है, जो इसलिए डिज़ाइन था कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करें जो आपके सर्वाइवल के लिए अच्छी हो तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करे। ओके, सो आज से कई सालों पहले जब हम जंगलों में रहते थे, जब हम आदि मानव थे, तब अगर आप देखा जाए तो जब भी कोई प्रजाति सर्वाइवल के लिए कोई अच्छा काम करती थी, लेट्स से वो खाना खाती थी, खाना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो कोई प्रजाति अगर खाना खाती थी तो उसका ब्रेन जो था वो डोपामिन रिलीज करता था ताकि वो फिर से मोटिवेटेड फील करे खाना खाने के लिए। अगर कोई प्रजाति सेक्स करती थी तो रिप्रोडक्शन होता था, तो उस टाइम पे भी ब्रेन जो है वो डोपामिन रिलीज करता था ताकि रिप्रोडक्शन चलता रहे और इस तरीके से सर्वाइवल बना रहे किसी प्रजाति का, राइट। बट राइट नाउ अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम क्या है? वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ओके, अब सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हमारे लिए, हम इंसानों के लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है। अभी खाने की प्रॉब्लम नहीं है, अभी रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अभी हमारे पास सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे आसपास थाउजेंड्स ऑफ डोपामिन ट्रिगर्स होते हैं। ओके, देखिए डोपामिन ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपके डोपामिन का फ़ायदा उठाती है। लेट्स से आप फूड इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, न्यूज़ इंडस्ट्री हो गई, पोर्न इंडस्ट्री हो गई, अल्कोहल एंड ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ हो गई। ये सब इंडस्ट्रीज़ आपके डोपामिन का फ़ायदा उठाती है। देखिए, फास्ट फूड इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, वो आपके फूड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट और शुगर डाल देती है ताकि जब भी आप उनके फूड को खाएं आप डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ करें और अगली बार आप और मोटिवेटेड फील करें फास्ट फूड खाने के लिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी यही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी इंस्टाग्राम रील्स आ गई है, फेसबुक पे भी रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स लेके आया है। टिकटॉक इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि उनको पता चला कि आपका जो अटेंशन स्पान है, जो हमारा इंसानों का अटेंशन है, वो केवल 10 से 15 सेकंड तक ही रहता है। तो उन्होंने एक वीडियो डेवलप करे कि 15 सेकंड के अंदर आपको एक पूरा वीडियो देखने को मिल जाए, राइट। आपको एक स्टोरी मिल जाए 15 सेकंड के अंदर और हर 15 सेकंड के बाद आपको लगे कि आपने कोई टास्क कंप्लीट करा है और डोपामिन रिलीज हो। सो इस तरीके से इन शॉर्ट वीडियो के थ्रू उन्होंने आपका अटेंशन बनाए रखा, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है और आपको मोटिवेटेड फील होता है कि आप नेक्स्ट रील देखें, नेक्स्ट रील देखें, नया पोस्ट देखें। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी चाहती है कि आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उतना ज़्यादा वो आपको ऐड दिखा सकते हैं और उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू कमा सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर भी यही होता है, आपको मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं और आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि आप उस मोबाइल को उठाएं और टेक्स्ट को देखें। डोपामिन के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको टेम्प्ट करता है किसी एक्टिविटी को करने के लिए। अब हो सकता है आपको जो टेक्स्ट मैसेज आया वो इंपॉर्टेंट ना हो, उतना स्पैम हो, लेकिन वो प्रोसेस कि आपको मोबाइल उठाना है, आपको अनलॉक करना है और देखना है क्या आया, वो प्रोसेस में ही रिवॉर्ड आपको मिलता है। सो ये हो गया आपका कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ भी डोपामिन का आपका फ़ायदा उठाती है। पोर्न इंडस्ट्रीज़, सो पोर्न इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सर्वाइवल के लिए, बट राइट नाउ जब आप पोर्न देखते हो तो इसीलिए इतनी मात्रा में डोपामिन रिलीज होता है आपके माइंड में कि आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, आप बार बार आपको पोर्न देखने की इच्छा होती है। ड्रग्स एंड अल्कोहल के साथ भी यही होता है। तो
अब समझते हैं कि अगर डोपामिन का यूज़ ये इंडस्ट्रीज कर रही है तो इससे आपको नुकसान क्या है, इसका होता क्या है एक्चुअल में, आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो देखिए, डोपामिन के साथ में एक चीज़ है कि जब भी आप अपने आप को डोपामिन से फ्लड करते हैं तो जितना भी अमाउंट आपने फ्लड किया वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी कोई एक्टिविटी करी, डोपामिन रिलीज हुआ, अब जितना अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज हुआ उससे आपको एक हाई मिली, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई एक्टिविटी करेंगे, आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन चाहिए एक हाई को फील करने के लिए, बिकॉज पुराना वाला डिसेंसिटाइज हो चुका है। सो नाउ यू वॉन्ट टू डू मोर, ओके। यही चीज़ होती है ड्रग्स के साथ में। जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो 10x अमाउंट ऑफ डोपामिन फील करते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब उतना डोपामिन फील कर लिया, हाई मिल गई, अब छोटी चीज़ लेट्स से सिगरेट या कोई अल्कोहल अब असर नहीं करती। नाउ दे नीड मोर डोपामिन, तो वो ड्रग्स ही सेटिस्फाई कर पाता है। नाउ दे डू मोर ड्रग्स, दे फील मोटिवेटेड टू डू ड्रग्स, राइट। यहाँ पर आपके लिए डोपामिन जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज नाउ आप अपनी लाइफ के लिए कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आप उसके लिए मोटिवेटेड फील नहीं करते। लेट्स से यू वांट टू डू 20 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, आप 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपको पता भी है कि 20 मिनट का मेडिटेशन मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, राइट। आपने कोई कोर्स परचेस करके रखा हुआ है, आप उस कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये कोर्स मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा, बट उस कोर्स को अटेंड करने से, 20 मिनट मेडिटेशन करने से जो डोपामिन रिलीज होगा उससे कहीं ज़्यादा डोपामिन आप एक 15 सेकंड की रील को देख के रिलीज कर सकते हो। आपको रिवॉर्ड जो है वो ज़्यादा फील हो रहा है जब आप रील देख रहे हो, ना कि 20 मिनट के मेडिटेशन में। तो आप हमेशा रील्स देखने के लिए ही मोटिवेटेड फील करोगे, राइट। सेम अगर आप सोचते हो कि मुझे बुक पढ़ना है, 10 मिनट का लगता है आपको एक पेज को पढ़ने में, नाउ यू कैन गो टू पोर्न साइट, ओके। आप पोर्न साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, इतना ज़्यादा आपका डोपामिन रिलीज होगा, वाई वुड यू रीड द बुक, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। डोपामिन जब रिलीज होता है और ये इंडस्ट्रीज बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है ताकि ये आपके डोपामिन के साथ खेल सकें और ये उस चीज़ से पैसा बना सके, राइट। तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपका ध्यान चला जाता है इन चीज़ों के ऊपर, और जो चीज़ें एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू एड करती है उनमें डोपामिन उतना रिलीज नहीं होता और आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, राइट। यही होता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग जहाँ पर है वहीं स्ट्रगल करते रहते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, मैंने सुबह उठ नहीं पाता, मैंने ये बुक तो खरीद ली पर लेकिन पढ़ नहीं पाता। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके लाइफ के लिए खराब है, राइट। सिंपली बोलें तो डोपामिन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। आप डिसाइड करें कि जो एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर रही है वहाँ पर आप मोटिवेटेड फील करें, ना कि फालतू की चीज़ों में। सो ये भी देखा गया है कि नो नट नवंबर आता है, राइट। 1 महीने के लिए लोग पोर्न देखना बंद कर देते हैं, मास्टरबेशन करना बंद कर देते हैं। उस टाइम पे देखा गया है कि उस 1 महीने में लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, बिकॉज जब आपने बंद कर दिया उस एक्टिविटी को, आपका ब्रेन जो है वो नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। नाउ यू फील मोटिवेटेड बिकॉज अब आपके पास डोपामिन है ताकि आप किसी और एक्टिविटी को कर सकें। एक चीज़ और है हमारे माइंड के बारे में कि हमारा माइंड हमेशा ईजी रास्ता ढूंढता है किसी चीज़ को फील करने के लिए। तो आपको हमेशा बोलेगा कि आप ये एक्टिविटी कर लो जो 5 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 1 मिनट की है। वाई यू आर डूइंग दिस, वाई यू वांट टू वेक अप अर्ली, वाई यू वांट टू रीड दिस बुक, वाई यू वांट टू डू मेडिटेशन, वाई यू वांट टू डू दिस कोर्स। जब आप छोटी सी चीज़ में सेम डोपामिन का हाई ले सकते हो तो आपको कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं होगा किसी अच्छी एक्टिविटी को करने के लिए। नाउ इफ़ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑन दिस थिंग। आप कर क्या सकते हैं इस चीज़ के अंदर, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लिस्ट बनाना है। आपको लिस्ट बनाना है कि आप दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जहां पे आपका डोपामिन फालतू में रिलीज हो रहा है, आप फालतू में मोटिवेटेड फील कर रहे हो। लेट्स से स्मोकिंग हो गया, लेट्स से पोर्न देखना हो गया, लेट्स से आपका नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ लगातार देखना हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ हो सकती है। लेट्स से आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं। ऐसी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे मैं ट्रिगर हो रहा हूँ और जहाँ पर मैं अननेसेसरी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू भी ऐड नहीं कर रही, एंड आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हो सकता है आप वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलते हो। अब आपको उन चीज़ों को लिस्ट आउट करना है और आपको देखना है कि इन चीज़ों को मैं किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, लेट्स से आप बहुत ज़्यादा
नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, यू कैन रिप्लेस इट विद अ बुक और मे बी एनी डॉक्यूमेंट्री जो आपके लाइफ के लिए वैल्यूएबल हो। ओके, आप रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज़ को। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल में इन्वॉल्व हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं एक्सरसाइज से, बिकॉज एक्सरसाइज भी आपको डोपामिन का किक देता है, राइट? तो अगर आप अल्कोहल को रिप्लेस करेंगे एक्सरसाइज से, नाउ एक्सरसाइज कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो आप फास्ट फूड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी फ्रूट से, अच्छे फ्रूट से जो आपको पसंद है। जब आप ऐसी एक्टिविटी को जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है रिप्लेस करेंगे ऐसी एक्टिविटी से जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, देन आपका डोपामिन सच में अच्छे काम के लिए यूज़ होगा। बी ऑनेस्ट, ये इतना ईजी नहीं होगा अपनी खराब एक्टिविटी को अच्छी एक्टिविटी से रिप्लेस करना। अगर ये इजी होता तो हर कोई कर लेता, बट आपको विल पावर दिखाना पड़ेगी अपनी बुरी एक्टिविटी को अच्छी एक्टिविटी से रिप्लेस करने के लिए। एक चीज़ और है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, उसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स होता क्या है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब होता है कि फास्टिंग करना। जैसे हम फूड के लिए फास्टिंग करते हैं नॉर्मली हमारे घरों के अंदर, आप फास्टिंग कर सकते हैं डोपामिन की एक्टिविटीज़ के लिए। लेट्स से आप अगर सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन देख रहा हूँ, यू कैन डिसाइड टू डू अ फास्टिंग फॉर योर स्मार्टफोन। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज 8 घंटा या 4 घंटा या 12 घंटा आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी देर तक मैं अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप अपने आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को, मम्मी पापा को बता सकते हो कि मैंने ये डिसाइड करा है, मैं 8 घंटे अभी फ़ोन को हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से 8 घंटे की फास्टिंग करेंगे, यू विल गेट मोर कंट्रोल ऑन योर डोपामिन। आप फास्ट फूड के लिए फास्टिंग कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड कि फॉर नेक्स्ट 6 days आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनी फास्ट फूड। आप डिफरेंट चीज़ों के लिए फास्टिंग कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को शॉक मत दीजिएगा कि आप डिसाइड करें कि ओके मैं ये चीज़ 24 घंटे के लिए या 1 महीने के लिए करने वाला हूँ। आप स्लोली स्टार्ट करें। लेट्स से 4 घंटे से स्टार्ट करें, फिर 8 घंटे से, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आप इस तरीके से अपनी फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी फास्टिंग करेंगे इन एक्टिविटीज़ के लिए, डोपामिन डिटॉक्स करेंगे, तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से आपने 6 दिन फास्ट फूड नहीं खाया और आपको 7वें दिन फास्ट फूड अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होगा। 7वें दिन भी आपको फास्ट फूड अच्छा लगेगा, लेकिन इन दो 6 days आपके अंदर वो कंट्रोल आ जाएगा कि फास्ट फूड को देख के आप ऑटोमेटिकली फास्ट फूड खाने के लिए चले ना जाएं। आपके पास एक चॉइस आएगी कि आप अब डिसीजन ले सकते हैं कि मैं ये खाना चाहता हूँ कि नहीं खाना चाहता हूँ। तो डोपामिन डिटॉक्स आपको बहुत पावर देता है और जब आप डिटॉक्स करते हैं तो आपके पास इनफ जो है वो डोपामिन होता है, आपका माइंड जो है बैक टू द नॉर्मल चला जाता है एंड यू फील मोटिवेटेड टू डू थिंग्स जो आपको करना अच्छी लगती है, राइट? तो आपके पास हो सकता है कई सारी एक्टिविटीज़ हो जहाँ पे आप डोपामिन फालतू वेस्ट कर रहे हो, आप अपना फोकस फालतू वेस्ट कर रहे हो। सो मेक द लिस्ट ऑफ दिस थिंग्स, रिप्लेस इट विथ सम गुड थिंग्स एंड यू कैन ट्राई सम डोपामिन डिटॉक्स एट योर होम ऑल्सो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लेट मी नो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिससे आप डिटॉक्स करने वाले हैं, जिसके लिए आप फास्टिंग करने वाले हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप दूसरी अच्छी एक्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सी योर कमेंट। सो आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम प्रत्युष। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।